हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड। ओके, ये तीसरा पार्ट होगा और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के लेवल 2 के कांसेप्ट को। लेवल 2 क्या मतलब होगा? इससे पहले जो आपको बताया वो था सिंगल त्रिभुज, एक त्रिभुज पर साइड को निकालना था, एंगल वगैरह दिया होता था। आज जो पढ़ेंगे इसमें दो दो त्रिभुज होगा, एक फिगर में दो दो त्रिभुज होगा और इस पर साइड वगैरह कैसे निकालेंगे एंगल के हेल्प से, इसका कांसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। इसीलिए जो लोग इसको पहला बार देख रहे हैं या इस वीडियो पे पहली बार आए तो उनसे चाहूंगा कि इसका ये तीसरा पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। दूसरा देखो ना देखा, लेकिन फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। अभी जो हम 10 से 12 मिनट बताएंगे इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस खाली ये देखना है कि फर्स्ट दिन जो आपको पढ़ा है उसको यूज सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। मतलब कोई चीज जबरदस्ती तो नहीं हो रहा है कि हम मान लो ये बराबर ये है, ये वो नहीं, उसको यूज करके हम यहाँ बता रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का। तो आपको पता है कि जब भी आपका एंगल आएगा, ओके, मान लेते हैं आप हाइट एंड डिस्टेंस जब भी पढ़ते हैं तो आपको जो एंगल मिलता है वो एंगल मिलता है 30, 45 और 60। जो भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण, अवनमन कोण पढ़ते हैं उसमें बोले 95% क्वेश्चन पे मैक्सिमम 30, 45, 60 आता है। एक दो बार और भी 15 डिग्री भी आया है, उसको भी अलग से पढ़ेंगे, पर मैक्सिमम जगह ये तीनों मिलेगा। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे दो दो त्रिभुज पर, दो दो ट्रायंगल होगा। ओके, दो दो ट्रायंगल होगा एक साथ, दो दो ट्रायंगल होगा। ओके, दो दो, चलिए लिखते हैं। अब आपको यहां बताना है, जब दो ट्रायंगल होगा तो यहाँ क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे तो वहां एंगल भी दो दिया होगा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इसके शीर्ष से देख रहे हैं, इसके बॉटम से देख रहे हैं, इसके आधार से देख रहे हैं, इसके चोटी से देख रहे हैं, ऐसा कहीं दिया होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और दो एंगल होगा कि यहाँ से उन्नयन कोण इतना है, इतना है। ओके, तो आपको क्या करना है आप समझिए, आपको बताए ना, हम आपको भाषा को भी सॉर्ट आउट कराएंगे कि भाषा बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें उलझ जाते हैं कि यहाँ से देख रहा है, वहां से देख रहा है, उसको उलझ रहा है, इसको ये कर रहा है। आपको पूरा फंसना नहीं है, ठीक है? वो उन्नयन दे, अवनमन दे, कुछ भी दे, आपको हम बता रहे हैं इस एंगल के बारे में, एक कोण और ये एक कोण, इस दोनों कोण के बारे में दिया होता है, ठीक है? और कौन क्या दे सकता है? 30, 45 या 60। पूरा लैंग्वेज में कहीं फंसना नहीं है, आपको बता रहे हैं 30, 45, 60। तो 30, 45, 60 होगा तो क्या क्या हो सकता है समझिए। और दो को एंगल देगा तो क्या क्या दे सकता है? एक तो दे सकता है 60, 30, क्या दे सकता है? 60, 30। दूसरा वो क्या दे सकता है? या तो वो दे सकता है 60, 45, ओके, और या तो क्या दे सकता है वो 45 और 30। यही तो एंगल देगा जब तीन ही एंगल है और उसमें दो दो का पेयर बनाएगा तो दो दो क्या हो सकता है? या 60, 30 दे सकता है, या 60, 45, या 45, 30, और तो तीसरा को पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी को हम लोग को पढ़ना है। अब उसमें भाषा होता है कि आपको सबसे पहले लैंग्वेज, क्वेश्चन का जो भाषा होता है वो टफ होता है, उसको मतलब समझ के फिगर को प्लॉट करना बहुत ये बड़ा काम है, फिर कैलकुलेशन तो पढ़ेंगे ही अलग से। तो उसमें आपको इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं, क्या आपको बस एंगल देखना है, क्या क्या दिया है। ओके, अब आपको दिक्कत होता है कि यहाँ से देख रहा है, वहां से देख रहा है, कैसे उसको प्लॉट करें, कौन सा होगा, मुश्किल पड़ता है। तो उसी के लिए हम आपको बताते हैं, हमेशा वो जो भी एंगल दे, उन्नयन दे, अवनमन दे, कुछ भी दे, वो इसी के बारे में बात करेगा, ठीक है? तो अब आपको इस दोनों में से हम कैसे जानेंगे कौन एंगल कहां पे होगा क्वेश्चन को? तो अब आपको इसके लिए बता रहे हैं। अब आप यहां बताइए, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री होता है। ओके, ये जो जो इससे दूर होते जाएंगे, मान लीजिए और दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? इस कोण का मान क्या होगा? धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। वो जितना दूर जाएंगे ये जो है ना, ये बहुत पतला होते जाएगा, तो ये एंगल क्या होता है? छोटा होते जाएगा। और जो जो इससे आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा क्या होता है, ये जो क्या यहाँ झुका हुआ है ये थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और ये एंगल जो आगे बढ़ेंगे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और एक बार बढ़ते 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 कितना तक आ जाएगा? 90। इसका मीनिंग है जितना दूर जाएंगे एंगल छोटा होगा, जितना पास आएंगे एंगल बड़ा होगा। तो जब आपको दो एंगल को सिलेक्ट करना हो तो क्यों उलझेंगे क्या दिया है नहीं दिया, आपको समझना। 60, 30 को प्लॉट करना है तो समझना नहीं उन्नयन एक अवनमन क्या है। 60, 30 में तो जरूर आगे वाला 60 होगा, ये पीछे वाला 30 होगा। मतलब हमेशा आगे वाला बड़ा एंगल होगा और पीछे वाला छोटा एंगल होगा। जो भी दो एंगल दिया होगा उसमें बड़ा एंगल को आगे रखना है, छोटा एंगल को पीछे रखना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। उसी तरह 60, 45 में आगे वाला 60 होगा, पीछे वाला 45 होगा। अगर 45, 30 हुआ तो आगे वाला क्या होगा? 45 होगा, पीछे वाला 30 डिग्री होगा। तो आपको तो पहले लैंग्वेज का ही खत्म हो गया, उन्नयन अवनमन को प्लॉट कैसे करें, प्लॉट करने तो आपका आ गया। अब रहा कि इसमें लेंथ निकालना होता है। ओके, ये मान लेते हैं ये भवन होता है, पेड़ होता है, मकान होता है, मीनार होता है वगैरह, इसका ऊंचाई देता है तो इससे कभी इधर इधर पूछता है या कभी ये सब दे देता है तो ये पूछता है आपको। तो अब हम लोग जो इसको सीखेंगे कि इसका लेंथ कैसे निकाला जाए, लेंथ के बारे में समझेंगे। इसको लोग रेशियो रटते हैं, रेशियो भी याद करते हैं, लेकिन रेशियो में फिर टाइम नहीं बचता है, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ता है। तो हम जो आपको बताएंगे कैलकुलेशन से आप फ्री हो पाए। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, इसको याद
याद कुछ नहीं रखना है, बस देखिए कि हो क्या रहा है। हम जो आपको पहला दिन बताया उसका यूज करेंगे। ओके, समझते हैं। इस ट्रायंगल में पहले बात करते हैं। मान लीजिए इसका लेंथ है 1 यूनिट, इसका लेंथ है 1 यूनिट, 1 यूनिट है, इसका लंबाई 1 है। तो अभी आप उसको भूल जाइए, सिर्फ इस त्रिभुज को देखिए, ये वाले में, इस त्रिभुज में बताइए ये 60 है, तो 60 के सामने क्या होता है, बड़ा हो जाए, 60 के सामने बड़ा हो जाए। अब बड़ा करने के लिए क्या करता है, √3 से गुना करते हैं। तो ये 1 है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, √3, यानी हो जाएगा ये √3। अब आप चलते हैं अब बड़ा वाला त्रिभुज में, यहां से लेकर ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में। एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए कि ये लाइन नहीं है। अब बड़ा वाला में आप देखिए, बड़ा वाला में, अब बड़ा वाला में बात करेंगे तो अब बड़ा वाला में ये जो √3 है किसके सामने आ गया, 30 के सामने। 30 के सामने मतलब 30 के सामने ये क्या हो गया, छोटा भुजा, ये क्या हो गया, छोटा भुजा। और ये छोटा भुजा हो गया तो इसका मतलब ये पूरा ये क्या हो जाएगा, बड़ा भुजा होगा। ओके, ये छोटा भुजा तो ये बड़ा भुजा, और ये बड़ा भुजा निकालने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, आपको बता चुके हैं क्या, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं। तो ये पूरा जो लेंथ होगा, पूरा लेंथ ये √3 है, तो इसमें एक बार और √3 से गुना करेंगे तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। ये सब याद नहीं रखना है, बस बता रहे हैं ये होता कैसे है। ओके, क्या चीज याद रखना है, हम पूरा पढ़ाने के बाद बस 1 या 2 बात छोटा सा याद रखना है, वो हम आपको अलग से बताएंगे। अब बताइए पूरा लेंथ ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट बचेगा ना। ठीक है, इसका खत्म हो गया। आपको रटना नहीं है 1 2 3 कहाँ पे, नहीं तो लोग रेशियो रटते हैं, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, √3 होगा, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, सबका लॉजिक है, आपको सिखाएंगे। अब चलते हैं उस पर। इसमें मान लेते हैं इसका लेंथ है 1 यूनिट, 1 यूनिट है। ओके, अब ये 60 है, तो 60 के सामने क्या सिखाए हैं, बड़ी भुजा। 60 के सामने का भुजा कौन सा होता है, बड़ा भुजा। और बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं, यानी 1 है तो ये क्या हो जाएगा, √3, इसका लेंथ हो जाएगा √3। अब चलते हैं इस वाले पे, ये इसका लंबाई कितना होगा। तो एक सेकंड के लिए इसको भूल जाते हैं कि ये वाला हमारा नहीं है, ये वाला नहीं है। तो अब बड़ा वाला त्रिभुज में देखा जाए, बड़ा वाला त्रिभुज में ये कौन सा आ गया, 45। और 45 के केस में बताएं, अगर कोई एंगल समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में 45 आ गया तो उसका ये दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर कभी भी गलती से 45 दिखाती है और ये बराबर होगा, ये आपको बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इसका मतलब ये √3 है, तो यहां से यहां का भी लेंथ क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, अब इसको हम नोट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये टोटल का लंबाई √3 यूनिट है, इसका 1 यूनिट है, ये कितना बचेगा, √3 माइनस 1 यूनिट, √3 माइनस 1 यूनिट होगा। अब उसके बाद समझने के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, बाकी ये सब कुछ याद नहीं रखना है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें भी मान लेते हैं इसका लंबाई है 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट है, और ये एंगल कितना है, 45। अब 45 है, 45 में आप जानते हैं कभी भी 45 आ जाए तो दोनों का लंबाई बराबर होता है। इसका मतलब ये इतना सा 1 यूनिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, इसका लंबाई 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में बात करते हैं। ये बड़े वाले में, बड़े वाले का बात करें तो ये एंगल कितना है, 30। अब 30 के सामने का ये भुजा है, इसको मिटा देते हैं। ओके, ये 30 के सामने का भुजा, 30 के सामने का भुजा क्या होता है, छोटा भुजा। इसका मतलब ये छोटी भुजा, ये छोटा भुजा, तो छोटा होता है ये वाला क्या होगा, बड़ा भुजा होगा। बड़ा भुजा ये अगर छोटा है तो सिंपल सा ये बड़ा होगा। ओके, दो ही चीज है। तो बड़ा तो यानी इस भुजा का लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे, बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, आपको सिखाया √3 से गुना करना है। तो ये 1 है, जिसमें √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये पूरे का लंबाई हो जाएगा आपका कितना, √3। ओके, तो अब आप इसको खींच लेते हैं समझाने के लिए। तो पूरा का लंबाई √3 है, 1 है, तो ये कितना बचेगा, √3 माइनस 1। अब ये हम प्लॉट कर लिए। अब यहाँ पर हम कुछ सिखाते हैं। अभी आपकी हम लोग को काम क्या करना है, जो कि मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगे सवाल बनाने में, 2 से 3 सेकंड हार्डली लगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं ये। ओके, इसको रहने देते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, समझिए। इसी में से अगर आपको इस 2 और 1 का मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसका लंबाई जो भी होगा उसको आधा कर देंगे तो ये लंबाई निकल जाएगा। ये आपको पहले समझ गए, इसको नोट करना है तो नोट करना है, याद कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। क्या याद करना है, बस एक सिंपल सा एक छोटा सा बात है, उसको याद रखेंगे, सब वैसे हो जाएगा। तो आपको नोट करना चाहे तो नोट कर लेते हैं, हम कुछ मिटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मिटा। अब इसी में क्या होता है, कभी आपको इसका लंबाई दिया होता है, कभी इसका पूछता है, कभी इसका देता है, इसका पूछता है, इसका देता है, कभी इसका, इसी में से घूमते फिरते रहता है, कभी ये वो। तो यही चीज हम लोग को सीखना है। मान लेते हैं इसका लंबाई x मीटर होता, इसका लंबाई या a मीटर होता, कुछ भी मान ले x मीटर होता, तो ये वाला लंबाई कितना होता। यहाँ 2 है तो ये 1 है, तो x है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, x/2। यहाँ 2 से आधा हुआ है तो x का आधा हो जाएगा x/2। यानी इससे यहाँ आना है, तो अभी याद नहीं रखना है, बस बता रहे हैं देखिए हो क्या रहा है। ऐसा कोई जबरदस्ती तो नहीं ना, हम बोल देते इधर x होगा तो इधर x/2, बस आप समझिए ये हो रहा है। इधर को छोड़ दे, इधर से कोई मतलब नहीं होता है। अब वहां पे चलते, अगर इसका लंबाई x होता तो ये लंबाई कितना होता,
ये लंबाई कितना होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये 2 था तो 2 बराबर x, ये 2 बराबर कितना था x, तो 1 बराबर कितना हो गया x/2। उसी तरह वहां पे निकालना है कि उसका लंबाई कितना होगा। ओके, तो ये कितना है √3 - 1, तो लिखेंगे √3 - 1 बराबर है x यूनिट। ओके, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा x/√3 - 1, 1 बराबर x - √3 - 1। ओके, अब नीचे में आ गया √3 - 1। अब आप जब एग्जाम में ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में √3 - 1 नहीं होगा। ओके, तो वहां पे क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करके इसको लिखा होता है। तो परिमेयकरण इसको करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे किया जाता है, यहाँ पर जो भी साइन है इसको उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो ऊपर उल्टा साइन से करेंगे तो √3 - 1 है तो √3 + 1, और नीचे में भी √3 + 1। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए x × √3 + 1 बटे ये √3 - 1 √3 + 1, ये टूटता है a - b a + b, a - b a + b होता है a² - b², a² - b²। इसका मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये होगा x × √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x/2। इसका मतलब इसका लंबाई x होगा, तो ये होगा x/2 और √3 + 1। कुछ भी याद नहीं रखना है, बस खाली देखिए कि हो कैसे रहा, जबरदस्ती कहीं तो नहीं हो रहा ना। ओके, और कुछ नहीं, ये कैसे आपको याद रखना है, बस सबका तो एक ही कॉमन चीज होता है, उसी को हमको बताना है। ये हम डिराइव करके प्रूव ला रहे हैं। ओके, तो ये आपका x/2 हो गया। अब वही चीज वहां पर देखिएगा, यहाँ भी एक था √3 - 1 था, यहाँ भी एक √3 में, तो वहां भी सेम होगा। अगर इसका लंबाई x होगा तो इधर वाला होगा x/2 और √3 + 1। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब इस चीज को हम लोग मतलब क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरा सबको मतलब क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तीनों केस में, क्योंकि यही तो 60 30 होगा या 45 30 होगा या 60 45 होगा। एक केस होता है 15 30 का, वो तो और आसान है, वो बाद में पढ़ लेंगे अलग से, एक्सेप्शन वाला 1 2, पर मेनली जो क्वेश्चन 95% बनता है इस पर आपको बता रहे हैं। अब तीनों केस में आप खाली इसको देखिए, x/2 x/, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ x था, इधर x/2 था। ओके ओके, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ x था, इधर x/2, यहाँ भी देखिए ये x है तो ये क्या हो रहा है x/2, वहां भी देखिए x है तो ये क्या हो रहा है x/2। इसका मीनिंग है एंगल कुछ भी आए, 30 आए 60 है 45 आए, कुछ भी आए, पहला काम इधर वाला लेंथ उधर वाले लेंथ का, इधर उधर ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि इधर वाला लेंथ का ये वाला जो होता है हमेशा आधा होता है, पहला काम। इधर जो भी होगा उसका ये आधा होगा, ये 50 होगा तो 25 होगा, 60 होगा तो 30 होगा, 70 होगा तो 35 होगा। तो बोलेगा वहां तो नहीं सर, वहां भी है। तो पहला चीज क्या है, इधर जो भी होगा, जो भी हो जाए उसका पहला काम यहाँ आधा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है, √3 + 1 चिपका देना है, बस गुना कर देंगे। अब रहा कि कैसे जानेंगे कब √3 + गुना करना है कभी नहीं करना है, कंफ्यूजन है ना। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा तरीका, आप एंगल को देख रहे हैं, 30 दूना 60, 60 आधा 30, 30 60, 30 60 30 60 30 60 हो रहा है। इसका और भी तरीका है, वो अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक साथ सबको ले रहे हैं और यहाँ मतलब क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। तो 30 60 हो रहा है, एंगल भी आधा डबल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आधा हो जाएगा, समझ गए। एंगल x है तो सिर्फ x/2 और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 30 60 के अलावा कोई और एंगल आ गया, एंगल क्या आएगा 45 आएगा, गलती से दूसरा आ गया, तो उसमें क्या करेंगे, पहला काम आधा करेंगे ही करेंगे, आधा तो सब में होगा। दूसरा क्या है, 45 अगर आ गया कहीं भी आगे पीछे कहीं भी आ गया, तो उसमें √3 + 1 चिपका देना है, √3 + 1 चिपका देना। अब देखिए ये इतना चीज है, मतलब इजी है, बस सिंपल सा। अगर मान लीजिए इसका लेंथ 50 मीटर है, इसका भी लेंथ 50 मीटर है, इसका भी लेंथ 50 मीटर है। ओके, आपको ये लाना पड़ा, तो पहले कुछ भी एंगल हो, 60 30 45 कुछ भी है, कोई टेंशन नहीं, पहले इसको काम कर देंगे, आधा आधा हो जाएगा, आंसर तो आधा ही होगा, 25 हो गया। अब देखिए एंगल भी 60 30 है ना, डबल आधा है, तो यह बस आधा करके छोड़ देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 50 है, बिना कुछ सोचे पहला काम 25 तो होगा ही होगा, 25 कर देंगे। अब क्या करना है, अब देखेंगे कि एंगल 60 30 नहीं 45 आ गया, 45 आ गया तो उसमें कुछ नहीं करना, इसमें √3 + 1 चिपका देंगे, हो गया 25 √3 + 1, इसका लेंथ हो जाएगा 25 √3 + 1। उसी तरह वहां 50। तो पहला काम कुछ भी एंगल दिया है, सबसे पहला काम इसको क्या कर देंगे 25। अब देखें एंगल क्या आ गया 45 आ गया, 45 घुस गया तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस खाली √3 + 1 ऐसे चिपका दिया, इसका लंबाई निकल गया, इजी वे में। तो इसका मतलब है इतना सब में से आप सर ये सब इसके लिए बताते, इसके लिए कुछ याद नहीं रखना है, तो आप पहले भी क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिए
अब जितना भी अभी तक बताए, ओके, ऐसे हुआ √3 वगैरह, इसमें एक भी पॉइंट याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, आप सब भूल जाइए। बस हम बताना चाह रहे थे कि ये देखिए ऐसे होता है। अब याद क्या रखना है, बस एक छोटी सी बात, इस सब को भूल जाइए, बस ये याद रखना है क्या कि हमेशा चाहे एंगल 60 30 हो, 45 30 हो, 30 45 हो, कुछ भी एंगल हो, सबसे पहला इधर वाला लेंथ जो है ये 90 के सटा हुआ, इस खंबा के साथ सटा हुआ जो ये लेंथ जो होगा, हमेशा उसका पहला क्रम आधा होगा। चाहे वो एंगल कुछ भी हो, पहला क्रम क्या करेंगे, आधा करेंगे, पहला उसका आधा कर, जो भी दिया हुआ आधा कर देंगे। उसके तब देखेंगे अगर एंगल 45 उसमें आ गया कहीं भी, तो उसके साथ √3+1 लगा देंगे, आधा तो करेंगे ही। अगर 45 आए तो √3+1 लगा देंगे, 45 नहीं है, ये 60 30 है, तो इसमें क्या कर देंगे, आपको सिर्फ आधा रहने देंगे, एंगल भी तो आधा डबल हुआ है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे एक और हम ले रहे हैं, मान लेते हैं इसका लंबाई है 70 मीटर, ओके, यहां भी 70 मीटर, ये भी है मान लीजिए 70 मीटर। तो इसका क्या होगा, तो सबसे पहला काम आधा कर दिए 35, एंगल 60 30 है, कोई दिक्कत नहीं, 35 करके छोड़ दिए, इसका लेंथ हो गया 35, हो गया आंसर। उधर जाना है, पहला काम तो आधा आपको करना ही है, आधा 35 कर देंगे। अब देखेंगे एंगल में 45 एक बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 45 आ गया, हम इसको बैलेंस कर देंगे √3+1 से, चिपका दिए, हो गया। उसी तरह वहां पर ये 70 है, तो पहला काम इसका आधा 35 करेंगे, उसके बाद क्या है 45 आ गया, चलो इसके साथ भी लगा देते हैं √3+1, हो जाएगा √3+1, क्लियर। तो इसका लंबाई आप निकाल पाए इस तरह से। अब आपको किसी को मन में हो रहा होगा इसका लंबाई कैसे निकालें, इसके लिए भी रटेंगे नहीं, कुछ रटना नहीं है, चलिए हम बता रहे हैं, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए हम ले रहे हैं एक वैल्यू, मान लेते हैं इसका लंबाई है 80 मीटर, ओके, ये भी है 80 मीटर, ये भी है 80 मीटर। आपको इधर का लंबाई निकालना, तो सबसे पहला काम ये है, तो इधर से ये तो आधा हुआ होगा, 40 हुआ ही हुआ, 40 कर दिए, क्लियर। अब देखिए एंगल 60 30 है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, 40 करके छोड़ दिए, इसका लंबाई 40 ही होगा। अब किसी के मन में आ रहा है ये लंबाई कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्यों याद करें रेशियो, आपको हम पहले भी सिखाए, आज भी आप बोल रहे थे कि ये क्या है 60, ये 60 है, 60 का मतलब 60, 60 का मतलब ये क्या हो गया, बड़ा भुजा, 60 के सामने वाला बड़ा भुजा। अब बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं, तो 40 है तो √3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 40√3। इसके लिए याद कहाँ रखना है, तो हम पहले से काम करते आ रहे हैं, हो गया। उसी तरह वहां देखें, ये 80 है, सबसे पहला काम इधर आएगा तो 40, कन्फर्म 40। अब एंगल में एक बार 45 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ बैलेंस करने के लिए √3+1 से गुना कर दिए, ये हो गया 40 × √3+1, क्लियर। अब रहा सर इसका लंबाई क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या होगा, अब यहाँ देख लीजिए एंगल कितना है 60 60 है, और 60 के सामने बड़ी भुजा, ओके, बड़ा भुजा है, लार्जर साइड है, तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं √3 से गुना, यानी ये जो भी लंबाई है इसमें और एक बार √3 से गुना होगा, तो ये पहले से है 40 और √3+1 है, इसमें इंटू एक बार √3, हो गया इसका लंबाई। बहुत ज्यादा होगा तो इसको लिखा होगा ऑप्शन में देखकर √3 को ब्रैकेट के अंदर लाया होगा, तो √3 × √3 3 और प्लस √3, ये हो गया इसका लंबाई, ओके, कुछ रटने की जरूरत नहीं, ये हो गया आपका। उसी तरह वहां पर अगर होगा तो उसका लंबाई 80 है, तो सबसे पहला काम ये तो 40 हुआ ही होगा, ओके। अब एंगल में 45 आ गया है, ओके, 60 30 नहीं, तो इसके साथ क्या कर देंगे √3+1 चिपका दिए, आ गया 40 √3+1। अब ना इसका लंबाई कैसे निकलेगा, सिंपल, ये 45 है, 45 में आपको पता ही है, 45 में हमेशा ये दोनों क्या होता है बराबर, 45 में दोनों क्या होता है बराबर, 45 में ये परपेंडिकुलर साइड बराबर होता है, 90 वाला बराबर होता है, ये जो खड़ा लाइन है इसको बराबर होता है, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो 40 √3+1 है, तो ये भी हो जाएगा 40 √3+1, हो गया। इस तरह से आप क्या कर पाए, ये निकाल लें। कुछ लोग मतलब बोल सकते हैं सर ये कैसे निकलेगा, ये एक्चुअली इसका लंबाई तो पहला बात पूछा नहीं जाता, आप सवाल निकाल के देखिएगा, ये डबल फिगर में नहीं पूछा जाता, फिर भी किसी का जिद है कि कैसे निकलेगा, तो वो भी बहुत आसानी से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका इसलिए नहीं निकलता है, ये वर्चुअल लाइन होता है, एक्चुअली लाइन ही नहीं होता है। ये क्या होता है, यहाँ से हम नीचे में देख रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ खड़ा है, नीचे में सिक्का गिरा, सिक्के को देख रहे हैं, तो जब देख रहे हैं तो ये लाइन थोड़ी बनता है, ये रस्सी को, ये कोई लंबाई थोड़ी ना, ये तो वर्चुअल लाइन है, इसको मतलब इमेजिन करते हैं कैसे लाइन गया होगा, इसलिए पूछता नहीं। फिर या किसी को होता है कि हाँ हमको ये निकालना ही है, तो सिंपल से निकालने कोई बात नहीं, अगर हमको ये निकालना है तो ये क्या हो गया कर्ण, कर्ण के बारे में आपको पढ़ा ही चुके हैं, कर्ण छोटे वाले का डबल होता है, इसमें छोटा ही है जिसका डबल 80 हो जाएगा, 40 का 80 सीख सकते हैं। किसी को मैंने बोला ये बड़ा वाला, ये वाला लाइन कितना होगा, तो ये वाला भी बड़ा वाला त्रिभुज में है ना, ये वाला किस में है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में है।
अब बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण निकालना है, तो कर्ण हमेशा छोटे वाले का डबल है, तो जो भी छोटा वाला उसका डबल कर देंगे। और छोटा 30 के सामने होता है, तो 30 के सामने कौन है, ये छोटा है, तो इसका डबल कर देंगे, 40 का डबल 80√3 हो जाएगा। लेकिन इसका एग्जाम में पूछता नहीं है, आपको हम बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, नहीं पूछता है मतलब नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को मन है तो इस 38 को यूज करके निकाल सकते हैं, कोई स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं इसमें और क्या चीज जाना है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या देखना, यानी इधर से कोई लेंथ निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। देखिए फाइनल एक और दे रहे हैं, आप खुद से आप बनाइए, ओके। उसके बाद हम बता रहे हैं, इसमें मिलान भी लीजिएगा कि हम सही कर पा रहे हैं आप या नहीं। मान लेते हैं इसका लंबाई है 60 मीटर, ओके 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है और ये भी क्या है 60 मीटर। अब देखिए क्या हम इसको बाकी ये लेफ्ट साइड निकाल पाते हैं कि नहीं, निकाल के देखिए निकल जाएंगे। कर लिए होंगे, उसके वीडियो को पॉज करिए, उसको निकालिए, ओके। उसके बाद देखिए क्या होगा। सबसे पहला काम इधर से जब इधर आते हैं तो पहला काम आधा तो होता ही है, तो 60 है, पहले आधा काम 30 होगा ही होगा, हो गया। अब देखते हैं एंगल में 60 30 है, कोई दिक्कत नहीं है, या आधा करके छोड़ दिए। अब इसके बाद ये वाला लेंथ निकालना है, इसका लंबाई कितना होगा। तो ये तो सिंपल है, 60 है, 60 के सामने बड़ा भुजा, बड़ा करने के लिए √30 गुना करते हैं, तो 30 है, ये 30√3 हो जाएगा, खत्म, इसका लंबाई निकल गया। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी पहला काम इधर से आएंगे तो ये आधा होगा, 30 तो होगा ही होगा, क्लियर। अब क्या रहा, एंगल में 45 आ गया एक बार, ओके, एंगल में 45 आ गया, तो जैसे 45 आ जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए √3 + 1 से गुना कर दिए, हो गया 30 × √3 + 1। अब रह कि ये वाला लेंथ कितना होगा, इसमें क्या करना है, ये किसका है 60 के सामने का, यानी ये बड़ी भुजा है, बड़ा भुजा। अब बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √30 गुना करते हैं, तो इसमें एक बार √30 और गुना कर दिए, 30 × √3 + 1 i × एक बार और √3, ये हो गया इसका लंबाई, क्लियर। उसी तरह से वहां पे चलते हैं, वहां पर पहला काम क्या होगा, 60 है तो आधा 30 तो होगा ही होगा, 30 हो गया। अब एंगल में 45 आ गया एक बार, जैसे 45 आया इसको बैलेंस करने के लिए √3 + 1 इधर से लगा दिए, गुना कर दिए, मतलब रुगुना हो गया, ठीक है। अब हमको ये चाहिए, ये कैसे निकलेगा, तो आप देख रहे हैं ये 45 के सामने का, 45 में दोनों बराबर होता है, 45 में दोनों बराबर होता है, तो ये जितना उतना ये भी होगा, तो ये 30 है तो ये 30 √3 + 1 हो गया। अब इसको करने में आपको 2 सेकंड लगे, 4 सेकंड करना है क्या, यहाँ से आधा होगा, इधर √3 लगेगा, इतना करने में आपको कोई ज्यादा मैंने ऐसा नहीं स्किल नहीं, तो इसको tan sin cos लेके बनाते होंगे, आपको याद होगा कितना लंबा चौड़ा बनता है, ओके। और रेशियो लेके याद करिएगा 2 1 √3 वगैरह, तो उसमें भी लेना पड़ता है आपको, वहां पे फिर परमेकरन रेशनलाइजेशन करना होगा, काफी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, ये तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। तो चलिए अब ये आपका हो गया, इसका मतलब हुआ कि अगर इधर का लेंथ दिया हो, इधर से हम मूव करके इधर पहुंच सकते हैं, इधर क्या कहीं भी निकल सकता है, कोई भी साइड निकाल सकते हैं अगर ये दिया हो, तो इधर से आप इधर आना सीखे। अब हम इसी प्रैक्टिस करते हैं, अगर इधर का मीनार का ही लंबाई दे दिया हो और इधर का लंबाई वगैरह पूछ रहा हो, इधर से अगर इधर जाना हो तो कैसे जाएंगे, ओके। तो चलते हैं, अगर इधर से इधर जाना हो तो कैसे जाएंगे, समझिए, याद करिए। अगर इधर था तो इधर आने के लिए आप क्या किए थे, x/2 आधा किए थे, यहाँ पर क्या किए, ये x था तो इधर आने के लिए x/2 किए, इसके साथ √3 + 1 और चिपका दिए, और इधर अगर x था इधर आया x/2, इसमें भी √3 + 1 गुना कर दिए थे। अगर ये चीज उल्टा हो, उल्टा हम ये तीर का निशान इधर दिया, मैं उधर से इधर आना हूं, अगर इधर से जाना है, इधर से क्या करना है, जाना है, ओके, इधर से वापस जाना, इसको तो भूल जाइए, ये तो 60 30 से मैनेज होता है, इसका टेंशन है, बस यहां से जाना और आना से। उधर से आते समय आधा किए, इधर से आते समय क्या करेंगे, डबल, इधर से जाते समय डबल, उधर से आते समय आधा, इधर से डबल, सिंपल। उसी तरह वहां भी अगर इसी का लंबाई दिया होता तो इधर से उधर जाते समय क्या करते, जो काम उधर से आते समय किया उसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा करके क्या होता कि उधर से आधा किया तो पहला काम क्या करेंगे,
डबल करते हैं 2x। उधर से आते समय रूट थ्री प्लस वन से गुना किए थे, इसमें क्या करेंगे रूट थ्री प्लस वन से भाग दे देंगे, रूट थ्री प्लस वन से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, फिर आपको काम करना पड़ जाएगा, वहां टाइम आपका खराब होगा, तो हम वो काम यही करके देते हैं। रूट थ्री प्लस वन भाग से दिया, नीचे में रूट आ गया, रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुना करते हैं, ऊपर नीचे माइनस वाला से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x रूट थ्री माइनस वन, और नीचे में होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट थ्री का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर 1, 3 घटाओ ये कितना हो जाएगा 2, और 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू रूट थ्री माइनस वन, एक्स इंटू रूट थ्री माइनस वन। ये इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ओके ये आप नोट कर लीजिए। यानी ये फाइनल जो बना क्या, ये यही चीज बना कि अगर इधर का लंबाई x है, अगर इधर का लंबाई x है तो उधर का लंबाई जो होगा वो क्या होगा x इंटू रूट थ्री माइनस वन, क्योंकि बटे 2 तो कैंसिल हो गया था। तो उसी तरह इसमें भी सेम होगा x इंटू x है तो इधर होगा x इंटू रूट थ्री माइनस वन। अब देखिए इस बात को समझिए, जिसको आधा किए थे उसको डबल करेंगे, तो वहां भी आप जिसको आधा किए तो पहले डबल करते हैं, रूट थ्री प्लस वन से गुना के रूट थ्री से भाग करते हैं। इस सब करके सारा प्रोसेस कैंसिल करके आपको परिमेयकरण रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़े, इस सब को कैंसिल करके आप एक चीज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि उधर से आते समय रूट थ्री प्लस वन से गुना किए थे तो इधर से जाते समय रूट थ्री प्लस वन नहीं रूट थ्री माइनस वन से गुना करेंगे। यानी उधर से आते समय आधा भी किया रूट थ्री प्लस वन किया, इधर से जाते समय कुछ नहीं प्लस वन, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन। यानी इधर का लंबाई 10 है तो उधर हो जाएगा 10 इंटू रूट थ्री माइनस वन, बस जो भी है उसमें रूट थ्री माइनस वन से गुना कर देना, कुछ नहीं। आधा को फिर डबल भी नहीं करना है क्योंकि वो सारा माइनस हो गया, बैलेंस हो गया, बस ये याद रखना। उधर से आते समय जिसमें प्लस वन से गुना किए थे वो लंब जाते समय रूट थ्री माइनस प्लस का उल्टा माइनस, उधर से आते समय जो काम किया उसका उल्टा उधर करेंगे, तो इधर से आते समय प्लस तो उधर से जाते समय माइनस, क्लियर। उसी तरह वहां पर भी ओके। तो ये चीज आप नोट करेंगे। अब जो आपको याद रहा, जितना चीज पढ़ा है उसमें क्या चीज याद करना है आप बताता है। अब काम का चीज क्या है, इतना चीज पढ़ा है वो कुछ नहीं याद रखना, याद ये रखना है कि जब भी वापस आते हैं इस तरफ आते हैं ओके, तो पहला काम एंगल कुछ भी हो रूट थ्री प्लस वन से सॉरी एंगल कुछ भी हो, पहला काम करते हैं आधा करते हैं, लेंथ को क्या करते हैं आधा कर देते हैं। उसके बाद अगर उसमें 45 आता है तो उसके साथ रूट थ्री प्लस वन और उससे गुना कर देते हैं ओके। और दूसरा रहता है 60 तो वहां नहीं करते हैं, यानी आएगा तो उधर से लौटेंगे, आएंगे तो पहला काम आधा करेंगे और एंगल में अगर 45 आ गया तो रूट थ्री प्लस वन से गुना कर देंगे। और वापस जाना हो तो जिसको आधा किए थे उसको डबल कर देंगे, और जो वाला में रूट थ्री प्लस वन से गुना किए थे वो वाला को सिर्फ रूट थ्री माइनस वन से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। अब हम आपको दे रहे हैं कुछ डाटा, इसको बना के देखिए। जैसे देखिए इसका लंबाई है 20 मीटर ओके, यहां भी 20 है, यहां भी है 20, इधर का लंबाई कितना होगा उस तरफ का, सिंपल से 30-60 वाला में क्या किए थे 30-60, उधर से आते समय आधा, इधर से जाते समय डबल, जो आधा है उसका उल्टा डबल होगा, आप ये जानते हैं, याद क्या करना है, जो आधा होगा उसका उल्टा डबल होगा, ठीक है। उसी तरह 45 में क्या करते थे रूट थ्री प्लस वन वाला टाइप था ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इधर से प्लस वन था, इधर से जाते समय क्या करेंगे रूट थ्री माइनस वन से, तो 20 रहने देंगे, इसमें हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा 20 रूट थ्री माइनस वन। उसी तरह 45 उसमें भी जैसे 45 दिखा तो आते समय आधा भी किए थे रूट थ्री प्लस वन में, यहाँ कुछ नहीं जाना है तो प्लस वन से गुना किए थे, इधर जाते समय सिर्फ रूट थ्री माइनस वन से गुना करेंगे, रूट थ्री माइनस वन से गुना कहेंगे। सर डबल भी करेंगे, जो डबल किए थे वो सारा मैनेज करके कैंसिल करके माइनस वन आया, तो ये इजी सा रहा, ये आप कर पाए। अब हम एक दे रहे हैं डाटा कि यहां से अगर ये जाना हो तो कैसे होगा, उसके लिए कुछ भी याद नहीं करना है, इसी से आप बना सकते हैं, इसको नोट करिए। मान लेते हैं ये 60 मीटर है, ये भी 60 है, ये भी 60 मीटर, 60 को और कुछ ले लेते हैं 70, ये भी मान लिए 70। अब आपको यहां तक जाना है, लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा, यहीं तो इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, यहीं पे उधर से आते समय आधा, जाते समय डबल, आते समय प्लस वन और जाते समय रूट थ्री माइनस वन, बस यही है। तो आप पहले यहां निकालिए कैसे होगा, तो आप देख रहे हैं ये 60 है, 60 का मतलब ये क्या है बड़ा भुजा, ये बड़ा भुजा है तो ये क्या होगा छोटा भुजा, ये छोटा होगा, ये बड़ा भुजा तो छोटा भुजा, और छोटा करने के लिए क्या करते हैं रूट थ्री से भाग करते हैं, तो ये 70 है तो ये 70 बटे रूट थ्री, ये लंबाई निकल गया 70 बटे रूट थ्री।
अब यहाँ से तो आने जाने आपको आता ही है क्या कि इधर से आते हैं उधर से आते हैं तो आधा, इधर से जाएंगे तो डबल, तो 70 का डबल होगा 140/√3 हो गया सिंपल। अब उसी तरह वहां पर कि यहाँ पे क्या ये 60 है तो 60 मतलब ये बड़ी भुजा बड़ा भुजा, तो ये क्या बचा होगा छोटा भुजा, ये छोटा भुजा निकाले, छोटा करने के लिए क्या करते हैं √3 से भाग देते हैं, तो 70 में भाग देंगे क्या होगा 70/√3 हो गया भाग दे। अब यहाँ से उधर जाना है वापस, अब ये एंगल 45 वाला, 45 वाला में क्या जानते हैं क्या कि उधर से आते समय आधा √3 + 1 सबसे गुना करते हैं, तो जाते समय बस क्या करना है √3 - 1 से गुना, तो ये हो जाएगा 70/√3, तो ये रहेगा ही इसमें √3 - 1 से गुना हो गया वो वाला लेंथ इजी से। उसी तरह उसमें देखें ये क्या है आपका एंगल 45, अब 45 में क्या होता है ये दोनों तो बराबर होता है ना, 45 में ये दोनों बराबर होता है, ये जितना लेंथ होगा वही चीज यहाँ होगा, तो अगर इसका लंबाई 70 है तो ये भी होगा 70। अब उधर का लेंथ क्या होगा उधर का, तो आपको पता है ये वाला में इधर उधर से जाने में क्या होता है, उधर से जब आते हैं आधा भी होता है √3 + 1 से गुना होता है, वापस जाते समय क्या करना है सिर्फ √3 - 1 से गुना करना है, इसका लंबाई हो जाएगा 70 √3 - 1। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, ये लेवल 2। अब इसमें क्या करेंगे अगले दिन से, ये तो आपको हम कंसेप्ट बताए, इसमें फिगर होता है स्टैंडर्ड 10-12 को फिगर है, 10 को करीब करीब फिगर होगा ओके, क्योंकि हर बार इधर से फिगर नहीं होगा, कभी मीनार इधर होता है, कभी अलग अलग तरह से होता है, कभी देखिए इधर भी होता है एक, इधर भी मान लीजिए इधर भी एक भवन है उधर भी पेड़ है, तो अलग अलग तरह का फिगर बनता है, तो बेसिक यही है, बेसिक फिगर यही रहेगा, इसी से सबको बनाएंगे ओके। तो हम अब कल से क्या करेंगे इस पर कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, इस पर कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, तो आप अच्छे से इसको नोट बनाएं, इसको समझें, और ये जो डाटा हम बीच बीच में लिखते हैं इसी पे आप प्रैक्टिस करें, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।